Hello students, today I am going to teach you class 9th ICSE syllabus, class 9th maths, concise maths Selena, chapter number 10th isosceles triangle। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं आपको रोज़ इस चैप्टर से रिलेटेड और उसके बाद जो भी आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स लगे वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस चैप्टर की वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे आप बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगे और मैं इसमें आपको क्या आपको डिटेल्स बता सकती हूँ। और भी तो मैं आपको जो भी आप चैप्टर कहेंगे मैं उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँगी। ओके, नाउ स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10A। Chapter number 10A, exercise A, and the chapter is this isosceles triangles. I am going to teach you exercise A, isosceles triangles. Now first of all we know what is isosceles triangle. An isosceles triangle is that triangle in which any two sides of triangle is equal। कोई भी दो साइड्स जब इक्वल होती हैं, एनी टू साइड्स, इट मे बी दिस और इट मे बी दिस, कोई भी दो साइड्स जब इक्वल होती हैं दैट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, here we have given a triangle ABC and a point T on line AB. We have given angle A 48 degree and angle C 18 degree, in which we have given AB is equal to AC, angle A is equal to 48 degree, angle ACD is equal to 18 degree, AB इज़ इक्वल टू AC। ये हमें गिवन है कि AB और AC इक्वल हैं आपस में। जब दो लाइंस इक्वल होती हैं आपस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता कर लेना चाहिए, हमें ये पता चल जाता है कि अगर AB इक्वल है AC के तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी AB के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? द फुल C, ये पूरा का पूरा C बन रहा है। और AC लाइन के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B। इट मीन्स कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। और सेकंड हमें दिया हुआ है एंगल 48 डिग्री, ACD 18 डिग्री। हमें इसमें प्रूव करना है शो दैट BC इज़ इक्वल टू CD, BC इज़ इक्वल टू CD। हमें BC CD इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब हमें ये दो एंगल्स आपस में इक्वल अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये दो लाइंस भी आपस में इक्वल होगी। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पूरा फुल ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, एज वी नो इन दिस angle A plus angle B plus angle C is always of 180 degree। angle sum property of triangle, हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल्स के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, जिसमें से हमें ये गिवन है एंगल 48 डिग्री। वी विल पुट द वैल्यू 48 डिग्री। एंगल B हमें पता नहीं है और एंगल C हमें पूरा नहीं पता, तो हम पहले एंगल C को एज इट इज़ ही लिखेंगे। नाउ अब हमें ये पता है कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है, यानी हम एंगल C की जगह एंगल B भी लिख सकते हैं। दो एंगल B हो गए 48
यहाँ आकर माइनस हो गया, ये हमारे पास आ गया 132 डिग्री। टू एंगल बी इज इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 132, 2 यहाँ का डिवाइड हो गया 66 डिग्री, यानी एंगल बी एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू 66 डिग्री। ये दोनों एंगल्स हमारे 66 डिग्री हो गए। अब ये जो एंगल सी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम ये देखें, एक बन रहा है एंगल ए सी डी और दूसरा एंगल बन रहा है डी सी बी। नाउ एंगल सी ये दो पार्ट्स में बना हुआ है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी। एंगल सी जो हमने ऊपर निकाला है 66 डिग्री और ए सी डी ये है 18 डिग्री। डी सी बी वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये कितने डिग्री का है। डी सी बी 18 हम यहाँ पर ले जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। डी सी बी इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। ये हमारे पास 48 आ गया है, ये हमारे पास 66 डिग्री आ गया था। नाउ वी हमें ये पता करना है एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल इन ट्रायंगल नाउ बी डी सी। ये हमने ट्रायंगल है एंगल बी डी सी, इसमें हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। एंगल बी डी सी, डी सी बी, एंगल सी बी डी, तीनों एंगल्स का सम जैसे कि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें हमें बी डी सी ये एंगल नहीं पता हमें, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे बी डी सी। डी सी बी दिस इज़ ऑफ 48 डिग्री, सी बी डी दिस इज़ 66 डिग्री। बी डी सी सभी वैल्यूज़ को हम उस तरफ ले जाएंगे और ये हमारी कैलकुलेशन के बाद आ जाती है 66 डिग्री, यानी बी डी सी इज़ इक्वल टू 66 डिग्री। अब एंगल बी भी 60 डिग्री का है और ये एंगल डी भी 66 डिग्री का है। द बोथ एंगल्स आर ऑफ 66 डिग्री। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू डी बी सी। दोनों एंगल 66 डिग्री के हो गए, देयरफॉर कौन सी हमारी साइड्स इक्वल होगी? डी बी सी, इसके अपोजिट कौन सी साइड हो रही है? ये डी सी। और एंगल सी डी बी, इसके एंगल के अपोजिट कौन सी साइड हो रही है? बी सी। बी सी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वल एंगल्स हैव equal sides opposite to them. Okay, got it? Now coming to the second sum. Here we have given a triangle ABC, an external angle ACE 130 डिग्री। इसको हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं जो ट्रायंगल के बिल्कुल साथ में हमें यहाँ इस तरफ दिया होता है। दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये हमें गिवन है 130 डिग्री एंड इन विच वी हैव गिवन AD इज़ इक्वल टू DC। ये हमें गिवन है AD इज़ इक्वल टू DC और AD इज़ ऑल्सो इक्वल टू BD। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन हैं। हमें इन तीनों ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है। विच फर्स्ट इज़ ADC, इस ट्रायंगल को, नेक्स्ट ABC इस ट्रायंगल को, और BAC दिस ट्रायंगल। इन तीनों एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है।
नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ें हमें गिवन हो हमें सबसे पहले उस पर फोकस करना चाहिए कि हमें गिवन क्या क्या है। जिस तरह से गिवन हो उस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए सम। जैसे हमें यहाँ पर दिया है ये 130 डिग्री। नाउ वी नो दैट दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन DCE ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर इज़ ऑफ ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमेशा पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल ये 180 डिग्री का होता है। यानी अगर हम इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 1 प्लस दिस, यानी एंगल 1 प्लस एंगल ACE दिस इज़ ऑफ 180 डिग्री because DE is straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये 180 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ACE हमें गिवन है 130 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे 130 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। ये हमारा आ जाता है 50 डिग्री फर्स्ट। ये हमारे पास निकल गया 50 डिग्री। नाउ वी नो दैट AD इज इक्वल टू DC। AD इज इक्वल टू DC ये हमें गिवन है और हम जानते हैं कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल अपोजिट भी इक्वल होते हैं। इस लाइन के अपोजिट ये एंगल बन रहा है और इस लाइन के अपोजिट ये एंगल बन रहा है। AD इज इक्वल टू DC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैं आपको नेम 1 2 करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको जल्दी समझ आ जाए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर हम यहाँ पर 1 और 2 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा जब आप पेपर्स में सम करते हैं तो आपको डायग्राम में भी मेंशन करना पड़ेगा एंगल 1 और 2, यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका सम रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टीचर को ये नहीं पता चलेगा कि ये 1 और 2 कौन से एंगल्स हैं, ये वाले है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जब आप यहाँ पर शो करें तो डायग्राम में ज़रूर उसको बताएं कि एंगल 1 और 2 आप किसको ले रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल 1 हमें निकाला था 50 डिग्री का, तो एंगल 2 भी हो गया हमारा पास 50 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल ADC, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ADC। जैसे कि हमें पता है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हम ADC प्लस एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, जिसमें से हमें ये एंगल 1 भी हमें पता है, एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं जो कि 50 डिग्री के हैं। यानी एंगल ADC हमारे पास आ गया 80 डिग्री, जो कि हमारे फर्स्ट का आंसर आ गया। ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर, ADC इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड ABC। ABC यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और इसमें हमें पता है कि अगेन ये जो बन रहा है ये BC एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी 180 डिग्री का एंगल। BC इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर कितने डिग्री के बनेंगे? 180 डिग्री के। एंगल ADC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ADC प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये BC लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है। BC इज स्ट्रेट लाइन, जिसमें से हमें ये पता है ये 80 डिग्री का है ADC। ADB कितने डिग्री का हो गया? 100
डिग्री। ये हमारा आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री। सॉरी, ये ए डी बी ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 100 डिग्री, नॉट दिस वन, दिस वन। ए डी बी ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब हमें गिवन है ए डी और बी डी लाइन दोनों इक्वल हैं। ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। ये जो साइन होते हैं ये इक्वल के साइन होते हैं, यानी ए डी लाइन बी डी लाइन के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था जो लाइंस इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी बी डी इज इक्वल टू ए डी है। तो बी डी के अपोजिट कौन सा एंगल हो रहा है, ये, और इस लाइन के अपोजिट हो रहा है ये एंगल। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। अब हम इस तरफ का ये ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें हमें ये एंगल पता है 100 डिग्री का, और हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं आपस में, क्योंकि दोनों लाइंस इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसमें हम नाम लिख लेंगे ए डी बी प्लस डी ए बी प्लस बी ए डी। ए डी बी डी बी ए और बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसमें हमें पता है ए डी बी ये कितने डिग्री का है, 100 डिग्री। डी बी ए ये हमें पता नहीं है, डी बी ए, और बी ए डी ये भी हमें पता नहीं है, बी ए डी। लेकिन हमें पता है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, बिकॉज दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों एंगल्स भी इनके इक्वल हैं। यानी हम डी बी ए, और इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डी बी ए, दो एंगल हो गए हमारे पास, 2 डी बी ए 180, 100 माइनस इट्स 80 डिग्री। एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 80/2 40 डिग्री हमारे पास आ गया डी बी ए, जिसको हम डी बी ए या फिर ए बी सी भी कह सकते हैं। 40 डिग्री हमारे पास आ गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड, बी ए सी। बी ए सी यानी ये फुल हमें एंगल ए निकालना है पूरा। ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। बी ए सी यानी ये पूरा, जिसमें से हमें ये पहले निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में कि ये 50 डिग्री है, और ये हमने अभी निकाला है सेकंड पार्ट में क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, यानी ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। तो बी ए सी कितना हो गया, बी ए सी इज इक्वल टू, दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं, 40 प्लस 50 दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ओके।